वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बाल क्लासेस परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जवाहर नवोदय विद्यालय के हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चला रखी है उसका 5th पार्ट ये रहेगा। 4 पार्ट हम कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने पुरानी क्लास नहीं देखी है जाकर के देख सकता है। और आज बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ, तो 5 में से 3 क्वेश्चन आप खुद से करके ट्राई करना। तो क्वेश्चन है, आप ट्राई करो पहले वीडियो को रोक करके और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना, फिर इस क्वेश्चन का आंसर देखना। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, किसी एक बच्चे के द्वारा पूछा गया था क्वेश्चन डाउट में, तो उसका भी आज डाउट क्लियर हो जाएगा। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 11 है, ठीक है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, संख्या क्या है, ठीक है। वो नंबर आपको फाइंड करके बताना है। इंग्लिश में भी आपके सामने क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11 if 27 is added to the number the place of the digits are reversed, what is the number? तो वो नंबर क्या है, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को करने के लिए आप आराम से वीडियो को रोक करके फुल टाइम ले लो और फुल टाइम लेकर के क्वेश्चन को करके सॉल्यूशन देखो इसमें क्या आपका आंसर राइट आया या रॉन्ग आया है। देखो इस क्वेश्चन का करने के लिए मैं सीधे आपको ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पर ये ट्रिक आप इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में लगा सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में लगाने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखोगे तभी आपके समझ में आएगी। इस क्वेश्चंस को आप करोगे पहले तो ऑप्शन से, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको सिंपल करने लगे तो ये बेसिक से जब हम इसको अगर बताएंगे तो बेसिक से इक्वेशन बनेगी और समीकरणें बनेगी बेसिक से, तो वो समीकरणों को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। उतने समय में तो हम इसको ऑप्शन चेक करके आंसर कर देंगे। समझ में आता बात है आपको। अब देखो इसमें क्वेश्चन वापस पढ़ो, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 11 है, मतलब अगर उन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाएगा तो क्या आएगा 11। तो आप पहले चेक कर लो कि कौन कौन से अंकों को जोड़ने पे 11 है। देखो 5 और 6 पे 5 और 6 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, ठीक है। 11 आएगा आपके सामने। और 2 + 9 को करोगे, अगला ऑप्शन चेक करोगे तब भी 11 आएगा। 3 + 8 करोगे तब भी क्या आएगा, 11 आएगा। और 4 + 7 करोगे तब भी 11 आएगा। तो इससे तो पता नहीं लगा कि आपका आंसर क्या होगा, चारों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है सर। चलो अब हम एक और नया सेकंड, ये तो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था, तो इस मेथड से आप कर सकते हो। अब सेकंड मेथड देखो क्या होता है, ठीक है। ये तो मेथड था क्योंकि इस वाले नंबर से हमको पता नहीं लगा आंसर क्या हो सकता है। तो अगले वाले मेथड से देखो ध्यान से, अगली लाइन क्या है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं। समझ में बात आ गई होगी आपको। अगर मैं 56 में 27 जोड़ दूं, 27 जोड़ दूं, पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं आपके सामने। अगर 56 में 27 जोड़ दूं तो संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। मतलब ये 5 और 6 जो लिखा है ये 6 और 5 बन जाना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं क्या ऐसा बनता है क्या। देखो 7 और 6 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, एक जाएगा ऊपर, 5 6 और 2 8, 83 बन गया ये। तो क्या 65 बना, नहीं बना, तो ये हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगला ऑप्शन हम चेक करते हैं सेकंड वाला। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं हम 29 में हम जोड़ेंगे 27 जोड़ने के बाद में क्या बनना चाहिए, 92, क्योंकि इसकी क्या हो जाएगी, संख्या पलट जाएगी। तो 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16, एक जाएगा ऊपर, 2 2 4 और 1 5, 56 बना है, क्या 92 बना, नहीं बना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब सी चेक करो, देखो सी ऑप्शन चेक करेंगे हम, क्या आएगा 38 में अगर हम 27 जोड़ दें तो क्या बनना चाहिए हमारे पास में, इसका उल्टा, यानी कि 83 बनना चाहिए था। कैसा बन रहा है चेक कर लो आप। 8 और 7 कितने होते हैं, 15, एक जाएगा ऊपर, 3 और 3 हो जाएंगे 6, 65, क्या 83 बना, नहीं, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। देखो 47 है, 47 में अगर हम 27 जोड़ते हैं तो क्या बनना चाहिए हमारे पास, इनका संख्या पलट जाएगी, यानी कि 74 बनना चाहिए। हम चेक करते हैं क्या यही बन रहा है। तो 7 और 7 जोड़ेंगे तो 14, एक जाएगा ऊपर, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 74। देखो 74 बनना चाहिए था और जोड़ने के बाद भी कितना आया, 74 आया है। तो जब ये दोनों आंसर सेम मिल चुके हैं तो यही हमारा राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन से मैंने एक ट्रिक बताई है। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे और क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है तो इस प्रकार से, या तो ये इस तरीके से चेक करना, अगर इस तरीके से आंसर नहीं पता लगे तो सेकंड तरीका ये रहेगा, इससे आप चेक करोगे तो आपका आंसर पक्का
पता लग जाएगा। तो बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हो सकता है आप, मुझे लगता है आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो और फिर ट्राई करो आप खुद से। राम की आय रमेश की आय से 25% अधिक है, तो रमेश की आय राम की आय से कितना परसेंटेज कम है? इंग्लिश में लिखा गया है इस तरफ, राम इज इनकम इज 25% मोर देन रमेश इनकम, देन बाय व्हाट परसेंटेज रमेश इनकम इज लेस देन राम इज इनकम। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद में आंसर करना। देखो यहाँ पे लिख लो आप राम, और यहाँ पे क्या लिखोगे? रमेश। ठीक है, अब समझना बात को, क्या लिखा गया है? राम की आय रमेश की आय से 25% अधिक है। अब किसकी आय अधिक है? राम की आय अधिक है। किससे? राम से। ठीक है, तो रमेश को क्या मान लेंगे हम? राम की आय रमेश की आय से 25% अधिक है, तो रमेश को आप मान लो 100 है। रमेश की आय हमने 100% मान ली। ठीक है, तो 100 मान लो आप, और राम क्या होगा? 125%, क्योंकि 25% क्या है? ये ज़्यादा है, लिखा गया ऊपर। ठीक है, अब बोला है तो रमेश की आय, मतलब रमेश की जो आय है 100 है, राम की आय से कितना परसेंटेज कम है? तो राम की आय हमने देखी थी कि 125 है, इसकी आय मानी थी हमने 100, इसकी आय मानी हमने 125। तो रमेश की आय कितनी कम है इससे? इससे कम है 125 माइनस, जब आप 100 कर दोगे तो कितनी कम आएगी? 25 कम आएगी। ठीक है, 25 कम है। अब इसी को आपको परसेंटेज में बताना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में कैसे बताओगे? कितनी कम है? 25 कम है। ठीक है, और किससे कम है? ध्यान से देखो, किससे कम है? रमेश की आय राम की आय से, राम की आय से। किससे पूछा है? राम की आय से पूछा है, तो राम की आय है 125, तो आप नीचे लिख दोगे यहाँ पे 125, मल्टीप्लाई में परसेंटेज के लिए हम 100 लगाते हैं हमेशा, तो इस प्रकार लिखना है। ठीक है, तो देखो 25 के बार 25 एक बार में आता है, और 125 आता है 5 बार में। 5 की टेबल में देखो 10 2 बार में आएंगे, और ये 0 लग जाएगा पीछे, तो 20% क्या है? रमेश की आय कम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा आपको? वीडियो को रिपीट कर लेना आप एक बार, और नहीं आया हो तो, और ध्यान से इस क्वेश्चन को एग्जाम में जब आए इसी प्रकार से आपको करके आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हम 3rd नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परसेंटेज के आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2 घंटे 24 मिनट 2 दिन का कितना परसेंटेज है? 2 घंटे 24 मिनट 2 दिन का कितना परसेंटेज है? 2 आवर 24 मिनट्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 डेज? अब आपको समझना पड़ेगा कि 2 घंटे है, तो आप सभी चीज़ों को क्या है, सबसे छोटी फॉर्म क्या है? मिनट है, तो मिनट में चेंज कर लो। या तो अगर मिनट में चेंज कर लोगे तो सबका आसानी रहेगी। देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में होते हैं आपके 60 मिनट होते हैं। अब 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने हो जाएंगे? 120 मिनट होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे। 120 मिनट तो ये आपके पास आ गए, और 24 मिनट ये दे रखे हैं, तो टोटल 120 प्लस 24 कर दो, तो टोटल कितने मिनट है आपके पास में? 144 मिनट है। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो दूसरी इकाई है क्या है? 2 दिन। इस दिन को भी किस में बदलोगे आप? मिनट में बदल दो। ठीक है, मिनट में किस प्रकार बदलोगे? देखो ध्यान से चेक करना, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? पहले तो ये देखो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? सर 24 घंटे होते हैं। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 2 दिन में कितने घंटे निकल के आएंगे हमारे पास में? 2 दिन में 24 का डबल, यानी कि 48 घंटे होंगे सर। ठीक है, अब 48 घंटे आपके पास में आ चुके हैं। 1 घंटे में हमको पता है कि 60 मिनट होते हैं, तो 48 घंटे में कितने मिनट होंगे? 48 को क्या करोगे आप? 48 को मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से। मिनट निकालने हमको, इसलिए तो मिनट में चेंज कर लो इसको, कितना आएगा? अब 0 को रहने दो, आप 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 का पार्ट 8 बार बोलोगे कितना आएगा? 48, 4 जाएगा ऊपर, 24 और 4 28, और ये पीछे 0 वैसे की वैसे लगा दो। तो जो 2880 के आ गए आपके पास में मिनट आ चुके हैं। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे? परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो मिनट आए हैं हमारे पास में 144, इसको लिखा जाएगा ऊपर। टोटल मिनट मतलब कितने दिन का पूछा गया था? 2880, इस प्रकार लिखोगे, और गुणा किससे कर दोगे? 100 से, परसेंटेज में बताने के लिए। तो देखो 144, अब इसको किससे काटोगे आप? 2 से काट लो, 72 बार ये कट जाएगा,
और 2 के पहाड़ में ये 144 बार कट जाएगा। अब आपको थोड़ा दिख रहा होगा कि 72 का डबल क्या होता है, 144 होते हैं, तो ये 20 बार कट जाएगा। इस वाले 0 से ये 0 काट दो आप, और 2 के पहाड़ में 10 कितनी बार में आते हैं, 5 बार में आते हैं। 5%। समझ में आता है आपको? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो बी राइट आंसर हमारा निकल के आएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, छोटी यूनिट में चेंज करोगे। छोटी यूनिट में चेंज करोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये काटा पीटी आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको पहले वीडियो रोक के खुद से करना है, उसके बाद में वीडियो को देखना है। ठीक है, क्योंकि आपको चैलेंज है ना कि 5 में से कम 3 क्वेश्चन आप खुद करो, वो भी बिना देखे, वो भी सही होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखा गया है, 2400 रुपये का 10% की दर से 4 माह का ब्याज क्या होगा। What will be the interest on ₹2400 at 10% for 4th month। 4 महीने का आप क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, वो भी साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का आपको फाइंड करना है, यहाँ पर लिखा गया है साधारण ब्याज बताना है कितने, 4 माह का। तो 4 माह का अगर आपको बताना है तो ये जो समय दे रखा है 4 महीने, इसको आप किस में चेंज कर लोगे, वर्षों में। ठीक है, अब समय को किस प्रकार वर्षों में चेंज किया जाता है, तो 4 में टोटल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 4/12 लिख दो आप। ठीक है, अब साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, P × R × T होता है सर, और अपॉन में क्या लिखा जाता है, 100। P का मतलब यहाँ मूलधन होता है, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम। तो P क्या है, 2400 रुपये है। P यानी कि मूलधन 2400 रुपये हो जाएगा। रेट आपको पता है कितनी है, 10% की दर है, तो रेट लिख दो 10, और टाइम क्या है, टाइम सर ये रहा 4/12, दिख गया सबको, 4/12 लिख दो। अब ये 12 किसके पास जाएंगे, ये 12 नीचे 100 के पास लिखे जाएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, अब सिंपल आपको काटना है, देखो 10 से 10 कट जाएगी दोनों, 12 के टेबल में 12 एक बार में, और 24 कितनी बार में आएंगे, 2 बार आ जाएंगे। ठीक है, और देखो अब क्या करना है, 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8, और 8 को 10 से गुणा कर लो, कितना आएगा, 80 रुपये। ये क्या है, आपके ब्याज आया है, आपको ब्याज ही निकालना था। देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 80 रुपये दे रखे हैं, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। तो अगर आपको महीने दे दे, वो महीने का ब्याज निकालना है, तो उसको समय को किस में, वर्षों में चेंज कर लो आप, इस प्रकार से 12 का भाग दे करके। क्लियर ऑल? अगर सब कुछ समझ में आ गया आपको तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में यस टाइप कर देना। आगे बढ़ते हम 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए ये 5 आज, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए 5 या आज के जो क्वेश्चन करवाए, तो इससे हार्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे हार्ड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन का दोबारा रिवीजन भी करना है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार ये क्लास और देख लेना, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, भूलो नहीं आप। देखो क्वेश्चन लिखा गया है, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 3/7 हिस्सा खर्च कर देता है और 7,200 रुपये बचा लेता है, तो उसकी आय क्या होगी। If a person spends 3/7 of his income and saves 7,200 rupees, what will be his income। तो उसकी इनकम बताइए आप। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करो जल्दी से, और एक शेयर जरूर करो, क्योंकि बहुत से बच्चे लाइक करना भूल जाते हैं, तो फटाफट से लाइक करो। अब देखो इसमें क्या लिखा गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 3/7 हिस्सा खर्च कर देता है। देखो खर्च कितना किया उसने, पहले तो ये ध्यान रखो आप, खर्च किया उसने 3/7 पार्ट। ठीक है, 3/7 हिस्सा खर्च कर दिया, तो बचत कितनी होगी सर, बचत बताओ। बचत होगी आपकी, अगर इस पूरी आय को हम, ये जो पूरी आय दे रखी है 7,200 रुपये, ये तो क्या लिखा है उसने, बचा हुआ धन है। बचत कितनी दे रखी है रुपए में, रुपए में तो दे रखी है सर 7,200। ठीक है, तो टोटल आय जो होगी, हम आय को क्या करेंगे, यहाँ पर आय को 1 मान लेंगे। ठीक है, आय को क्या मान लिया मैंने, 1 मान लिया। तो अगर आय में से मैं अगर खर्चा घटा दूंगा तो बचत मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मैं आय में से खर्चा घटा दूंगा तो बचत मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो आपको क्या करना है, 1 में से 3/7 को घटा दो, इस प्रकार से। ठीक है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो, और इनका एलसीएम निकाल लो, 7 और 1 का एलसीएम 7 आएगा। ठीक है, तो अब देखो 1 का पहाड़ा 7 में 7 बार, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ जाएगा। ये माइनस लिख दोगे, 7 के टेबल 7 में 1 बार, और 1 को 3 से करोगे तो 3 आ जाएगा।
तो 7 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4/7। तो बचत कितने आ गए आपके पास में? 4/7 आगे चुकी है, ये लिखा हुआ। तो ध्यान से देखना, 4/7 जो बचत थी हमारी वो किसके बराबर है? 7,200 रुपये के बराबर है या नहीं? बिल्कुल है। तो टोटल अगर आपको आय निकालनी है, आय अगर निकालनी होती है इस प्रकार, तो क्या करते हैं हम? 7,200 में ये जो दे रखी है हमारी बचत, इसको उल्टा लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 7 ऊपर चला जाएगा और 4 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो इससे आय हमारी निकल के आ जाती है। हर बार आप ऐसा ही करना, टोटल अगर आय निकालनी होती है तो जो दे रखा होगा उसको आप उलट करके मल्टीप्लाई कर देना। 4 से देखो ये कट जाएगा, 4 की टेबल 7 में कितनी बार जाती है? 1 बार, और 3 यहाँ बच जाएगा तो 32, और 4 8 जा 32 होता है। 4 का पारा 32 में 8 बार जाएगा। ये पीछे की दोनों जीरो आप लगा दो इस प्रकार से। अब 1800 को 7 से गुणा करो, कितना आता है? ये 0, फिर 0, 8 7 जा 56, और 5 ऊपर चला जाएगा। 7 का पारा एक बार बोलो 7, और 7 और 5 12। तो 12,600 रुपये उसकी क्या आ चुकी है? टोटल आय आ चुकी है। ऑप्शन देखो कौन सा मिल रहा है हमारा? सी राइट आंसर मिल रहा है। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वीडियो में यस लिख दो आप, ताकि मुझे पता लग जाए आपको यस सब कुछ समझ में आ चुका है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना क्लास के बाद में कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज के जो अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं तो वो सभी आपको समझ में आए हैं या नहीं। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करो? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर कर दो, और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।